अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती, और कौम के बच्चों को वहाँ पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। पंजाब का कोई बच्चा अगर वो मेरिट पे है, उसने मेहनत की है, उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन मिल गया है, तो इस वजह से कोई आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा कि उसके पास वो उस तरह की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नहीं है। एहतजाज और फसाद पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। गुलेल, डंडे और पेट्रोल बम पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकते। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान का चेहरा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बैठा अच्छा लगता है। जलाओ घेराव मुस्बत चीज़ है तो सबसे आगे अपने बच्चों को करें। जलाओ घेराव करने वालों को अपने बच्चों को साथ खड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान का चेहरा डी चौक में पत्थर और डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। आप चाहोगे आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? रेंजर्स पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई गईं। बेलारूस के सदर की आमद पर एहतजाज और फितना फसाद फैलाने की कॉल दी गई। रियासत को माँ की तरह होना चाहिए। ये अवाम का पैसा पहले हुकूमतों के पास भी था, वो आप तक क्यों नहीं पहुंचा? तालीम का कोई भी महंगा प्रोजेक्ट तलबा से ज्यादा महंगा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप चेक भी तकसीम। मरियम नवाज का जनवरी में तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। आपने अमन व अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरखास्त पर समात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। कहा कि आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। हम अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गए। हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था? अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समात आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। of November, we were receiving a state guest in Islamabad, and it was the president of Belarus. It's a friendly country with Pakistan. They have a history of always, unpeaceful rallies. You go in the history of last 1 decade. The social media is a curse. We all know that. I mean, they are masters in the last decade or so to spread fake news. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख है, इनका कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं हुई। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई? अहम मौके पर एहतजाज की कॉल से सियासी जमात की बदनीयती साबित होती है। एहतजाज में सियासी जमात ने असलहे समेत एक सूबे के वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया। एहतजाज के दौरान सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाई। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम पर भी एहतजाज किया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। इस हवाले से खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सुफरा से गुफ्तगू। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। थाना कौसार में 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में पेशरफ्त इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत का नाम है लिस्ट में शामिल। आलिया हमजा, सिमाबिया ताहिर, शुएब शाहीन, अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की स्पेशल टीमें तश्कील। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरखास्त बरियत खारिज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। इकबाली बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट जब तक अदालत पेश नहीं होते दरखास्त बरियत मंजूर नहीं की जा सकती। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह के दलाइल। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने केस की समाअत के लिए मामला आईनी बेंच को भेज दिया।
अली अमीन गंडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ अदालत से रुजू। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, एहतजाज के लिए आईनी हक को इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हतमी फैसले तक FIR या दहशतगर्दी की दफात को मुअत्तल किया जाए। हमारे इस पुरअमन एहतजाज को, हमारे इस पुरअमन रवैये को हमारी कमजोरी समझती है, जो उसकी गलत फहमी है। पुख्तूनों के खिलाफ एक नफरत की बुनियाद पे जो इकदाम हो रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की तोड़ने की बात है। ये तो फेडरेशन के खिलाफ साजिश है। ये जो कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो इस मुल्क में नफरतों को बढ़ाना चाहते हैं। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है। मैंडेट चोरी किया गया, उनके खिलाफ नाजायज पर्चे काटे गए, उनको नाजायज जेल में रखा गया, उनकी तमाम लीडरशिप को नाजायज जेल में रखा गया। पुरअमन एहतजाज को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अदालतों में भी जाएंगे और सड़कों पर भी एहतजाज होगा। कोई हमें रोक नहीं सकता। अवाम के खिलाफ एक्शन लेकर नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत के पास ऐसे इक़दामात का कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, हमारी लीडरशिप को नाजायज जेलों में बंद किया गया। एहतजाज करने पर दहशतगर्द करार दिया जाता है। असद कैसर की मीडिया टॉक, मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए कानून और आइन के दायरे में रहकर एहतजाज किया। अंदाज़ा नहीं था कि हमारा इस्तकबाल गोलियों से होगा। हमारे 12 अफराद शहीद हुए। हुकूमती रवैये से लगता है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं। सेनेटर शिबली फराज। उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। शिबली फराज ने 32 FIRs और अदालती पेशियों के बायस इस्तीफा दिया। शिबली फराज ने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों अपोजिशन लीडर्स ने अदालतों में केसेस के बायस इस्तीफा दिया। सेनेट से रुकन जुडिशल कमीशन की नामजदगी का फैसला कल होगा। शिबली फराज के इस्तीफे के बाद सेनेटर अली जफर का नाम जुडिशल कमीशन के लिए तजवीज़। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन के फ़रोग़ का मुआहिदा। दोनों ममालिक में दो तरफ़ा तिजारत के हवाले से मुआहिदे पर दस्तखत। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 9वें बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। रूस का पाकिस्तान के दरमियान 8 मुआहिदों पर दस्तखत की तक़रीब। सनअती शोबे में ताउन के फ़रोग़ से मुतालिक मुआहिदे पर भी दस्तखत। वफ़ाक़ी वज़ीर बराए तवानाई सरदार उवैस लगारी की तक़रीब में शिरकत। कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक़ात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ मिल रहा है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने रियाद में मुनक़िदा वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। दुनिया को मुस्तक़बिल में पानी की क़िल्लत से बचाने के लिए 6 निकाती एजेंडा तजवीज़ किया। तरक्की पज़ीर ममालिक की माहौलियाती तब्दीली के ख़तरात पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आज़म की रियाद में सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। पाक सऊदी ताल्लुक़ात के फ़रोग़ और इनमें बड़ी तब्दीली लाने के मुश्तरका अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर भी अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की रियाद में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस में ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। इस्लामाबाद में 54,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद की रिपोर्ट है। पूरे मुल्क में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद लाखों में है। पाकिस्तान में मेडिको लीगल का मयार दूसरे ममालिक जैसा नहीं। 2 ख़वातीन को छुरी से कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक भी इंजरी नहीं लिखी गई। अगर मेडिकल लीगल रिपोर्ट पर रहकर फैसला किया जाता तो इन 2 ख़वातीन का कातिल बच जाता। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ियानी का तक़रीब से खिताब। The last 12 to 14 months, we have made good and significant progress. Stability on the currency side, foreign exchange reserves, which had dipped to 2 weeks of import cover, inflation trajectory. You've seen the figures which has come out in November, so it's now at a 78-month low at 4.9%. हम पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, हम आपको पॉलिसी कंटिन्यूटी दें और जो भी हम आपको
फर्स्ट लॉस गारंटीज हैं या सब्सिडी अमाउंट्स हैं वो हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन हमारी अमल मुदाखलत बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर विच हैज़ टू लीड द कंट्री। मुल्क की मईशत तरक्की के रास्ते पर गामजन है। महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। अब हमने माशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। हाउसिंग के शोबे का मईशत में नुमाया किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की रूस से तेल खरीदने की खबरों की तरदीद। रूस से खाम तेल लेने वाली खबरें गलत हैं। इस तरह की कोई डील नहीं हुई। कतर से 5 मजीद LNG कार्गोज मौखर करने पर बातचीत चल रही है। जो कार्गो सरप्लस में हैं इनको मौखर करने पर बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स में 545 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,05,104 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 277 रुपये 92 पैसे का हो गया। सराफा बाजार में सोने की फी तोला कीमत 2,75,200 रुपये पर मुस्तहकम। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद न होने पर मायूसी का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास। 4 दफ़ा हल्काबंदियाँ कर चुके हैं, मगर इंतखाबात के इनेकाद के वक्त कवानीन में तरमीम कर दी जाती है। इलेक्शन कमीशन। बी चौक से गिरफ्तार 17 मुजाहिरीन का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के एजाज़ में तकरीब। नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंचने पर टीम का शानदार इस्तकबाल। चेयरमैन PCB ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को 1 करोड़ रुपए इनाम भी दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वर्ल्ड कप जीतने पर ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पार्टनरशिप फार्मूला भारतीय बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पार्टनरशिप फार्मूला कबूल नहीं। PCB ने अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान ने BCCI से तहरीरी जमानत मांगी थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद का मामला हल न होने पर ICC बोर्ड मेंबरान की मीटिंग कल होने का इम्कान।